हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 470 है। पार्ट नंबर 469 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है। देखिए आई ओ पी जो है ना, यहाँ पर एम के आर से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि एल आर डी जो है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको देखिए आई ओ पी एम जो है ना, पी यानी एम के आर से कैसे समित है, उसी प्रकार से एल आर डी को रखेंगे। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर पी जो आई दिख रहा है ना, आई हो गया, यहाँ पर ओ हो गया और यहाँ पर पी हो गया। इन किन देखिए तो यहाँ पर पी का स्थानीय मान लिखेंगे, यहाँ पर एम आएगा नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पी से क्या लिख रहे हैं, देखिए आई से क्या लिख रहे हैं, एम लिख रहे हैं, और के से क्या लिख रहे हैं, और देखिए सॉरी यहाँ पर आपको ओ दिख रहे हैं, ओ से क्या लिख रहे हैं, और तक के लिख रहे हैं। ठीक है, अतः उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं। ठीक है ना, आर लिख रहे हैं। एक कैसे लिख रहे हैं, देखिए आई में अगर हम 4 को जोड़ देंगे ना, यहाँ पर एम आ जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ओ से क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं, तो ओ में भी यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे, के आ जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए पी लिख रहे हैं, पी में भी यहाँ पर हम आपको 2 को जोड़ देंगे, आर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एम के आर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको समझते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एल आर डी को रखेंगे। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर एल रखेंगे, फिर यहाँ पर आर दिया है, फिर यहाँ पर डी दिया है। देखिए तो एल में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे। जब एल में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पी आ जाएगा। ठीक है, आर दिख रहा है तो आर में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ेंगे। जब आर में भी 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है, तो डी में भी 2 को जोड़ेंगे, तो डी के बाद में क्या गया, डी ई एफ ना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको एफ आ गया। देखिए ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, यहाँ पर पी हो गया, एन हो गया और एफ हो जाएगा। तो पी एन एफ को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी पी एन एफ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए ये क्या हो रहा है, 10 से कर रहा है 11 हो रहा है, 11 से 15 हो रहा है, 15 से 24 हो रहा है, 24 ले 40 हो रहा है, 40 ले 65 हो रहा है, और 65 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 10 लेके हो रहा है 11 हो रहा है, यानी 10 में 1 को जोड़ देंगे 11 आ गया, और 11 से क्या लिख रहे हैं, 15 हो रहा है, तो 11 से 15 हो रहा है, तो 11 में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 15 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, तो 15 5 20 5 4 9 आ गया। ठीक है, 9 जुड़ रहा है, इसमें कितना जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है। ठीक है, अगर उसी प्रकार से यहाँ पर रखिएगा, तो 24 लेके हो रहा है, एक बार 40 हो रहा है, 24 लेके हो रहा है, एक बार 40 हो रहा है, तो 24 से अगर यहाँ पर रखेंगे, देखिए तो ये थोड़ा सा अलग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। ठीक है ना, ये बड़ी संख्या की तरफ चल रहा है। देखिए इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसमें बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। हमको आसान करने के लिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, यानी 10 लेकर हो रहा है, यानी 11 हो रहा है, तो 10 में 1 को जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 15 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, तो 15 में यहाँ पर क्या करते हैं, 3 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, और 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तितली को 9 जोड़ा गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, यानी 24 लेकर और 40 हो रहा है, तो 24 में अगर 4 को जोड़ेंगे और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो 24 को 16 हो गया, यानी ऐसे आ गया। ठीक है ना, ऐसे आसान पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 40 लेकर हो रहा है 65 रहा है, तो 40 में अगर यहाँ पर क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर देंगे, और देखिए 5 को जोड़ेंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 25 हो गया। अगर 40 में 25 को जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए 65, और 65 में क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 6 दिखेगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 के 36 हो गया। 36 को जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 65 दिख रहा है। अगर 65 में 36 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 6 5 11 हो गया। ठीक है, और 6 3 9 1 10 आ गया, कितना गया, 10 आ गया। 101 आ गया, कितना गया, 101, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 101 भरा जाएगा। तो 101 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या की गणना करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या, नहीं सॉरी, ये वृत्तों की संख्या दी है, यानी वृत्तों की संख्या कितना है, ठीक है ना। देखिए ये सवाल कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 10, देखिए 10/10/2018 के सवाल पूछा गया है। इसमें जितने प्रश्न लेकर हैं सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में ना कितने वृत्तों की संख्या दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे ये बड़ा वाला क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख गया, ठीक है, एक हो गया। और ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये 2 हो गया, ठीक है। और ये आपको बड़ा वाला दिख रहा है, 3 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया। अब देखिए ये छोटा वाला रखेंगे तो छोटा वाला में कितना आ गया, 4 आ गया। इस छोटा वाला रखेंगे तो 5 आ गया, इस छोटा वाला रखेंगे तो 6 आ गया, कितना आ गया, 6 को दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कितने त्रिभुजों के सॉरी यानी वृत्तों की संख्या दिख रही है, यहाँ पर 6 को दिख रहा है। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए DTG को यहाँ पर 1680 लिखा जाता है और यहाँ पर BHI को यानी 432 के रूप में 32 लिखा जाता है, ठीक है। उसी कुट भाषा में बताना है कि KCF को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिए, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है ना। एक निश्चित कुट भाषा है जिसमें यहाँ पर देखिए TDG को क्या लिख रहा है, 1680 लिखता है। उसी कुट भाषा में देखिए यानी BHI को क्या लिख रहा है, 432 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में बताना है कि KCF को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर T लिख रहा है और D लिख रहा है और G लिख रहा है, इनको क्या लिख रहा है, ये 1680 लिख रहा है। तो 1680 कैसे लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर टी का स्थानीय मान लिखेंगे, जी का स्थानीय मान और डी का स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए टी का स्थानीय मान लिखेंगे तो 20 हो गया और डी का कितना आ गया, 4 आ गया, इस 7 आ गया। इन सबको आपस में गुना कर लेते हैं तो 4 दूनी के 8, 8 7 56, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे, सबको गुना करने के बाद में कितना आ जा रहा है, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर 605 6 5 30, हाँ ठीक है, यानी 560 आ गया। और 560 में अपने से 3 से गुना किए तो कितना गए, 1680 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को भी रखेंगे, ये क्या दिख रहे हैं, BHI दिख रहे हैं, ठीक है ना। BHI को क्या लिख रहे हैं, 300 नहीं सॉरी यहाँ पर 432 लिख रहा है ना, ये 432 लिख रहा है, ठीक है। देखिए इसको भी क्या करेंगे, उसी कुट भाषा में रखेंगे। जैसे देखिए B का स्थानीय मान 2 पाता है और H का स्थानीय मान ये 8 पाता है, ठीक है ना। ये कितने पाता है, H का स्थानीय मान 8 पाता है, I का स्थानीय मान 9 पाता है। इनको सबको आपस में गुना करेंगे, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, और तो कितना 8 9 72, 72 दूनी के 144, ठीक है ना। यहाँ पर 144 आ गया है, 144 में यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 432 आ जाएगा, ठीक है ना। 432 आया है। उसी कुट भाषा में बताना है कि देखिए के यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, इनको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए तो इनका भी क्या करेंगे, स्थानीय मान के लिखेंगे तो के कितने पाता है, अतः के यहाँ पर आपको 11 पाता है, सी कितने पाता है, 3 पाता है, एफ कितने पाता है, तो ई एफ है यानी 5 पाता है, ठीक है ना। अब इनको भी क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, तो 11 5 55, अब 55 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 आ गया। अब 165 में फिर 3 से गुना करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 495 आ जाएगा, कितना क्या 495 आ जाएगा। यानी KCF को क्या लिखा जाएगा, यानी 495 लिखा जाएगा। तो 495 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए ये आपको 2 आकृति को पहले कहाँ पर दिया है, प्रश्नार्थक चिन्ह कहाँ दिया है, ये नीचे दिया है, यानी 2 आकृति। देखिए ये 2 आकृति में यहाँ पर आपको 40 कैसे लाया है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 25 कैसे लाया है, उसी प्रकार से प्रश्नार्थक चिन्ह पर रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि 2 जो आकृति है वो 2 आकृति में कैसे लाया है। तो देखिए यानी 6 को और 2 को आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक है ना।
देखिए अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 6 और 2 8 आ जाएगा, ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर गुना करके देखते हैं तो 6 दूनी के 12 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ध्यान से क्या देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए 6 रखते हैं, देखिए 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस करेंगे, इनको जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 के 36 हो गया, फिर यहाँ पर 6 का 16 हो गया। ठीक है, और 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक है ना, तो 2 दूनी के 4 आ गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 36 और 4 को जोड़ेंगे कितना गया, 40 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 40 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में रखेंगे, यानी 3 और 4 को रखेंगे और तो 3 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 9 हो गया और 4 को 16 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 25 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर कितना गया, 25 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या करते हैं, तो तीसरा आकृति में क्या दिया है, 8 दिया है और यहाँ पर आपको 6 दिया है। तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे और बराबर नहीं 6 का स्क्वायर करेंगे, ये आपको यहाँ पर ठीक है ना, हाँ ठीक है, बराबर करेंगे। देखिए तो 8 8 64 हो गया और फिर प्लस में यहाँ पर 6 के 36 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, यानी 100 हो गया। कितना गया, 100 हो गया, यानी यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिया है, यानी राजा जो है ना यहाँ पर महल से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि अपराधी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं बोलकर है। ठीक है ना, देखिए राजा को क्या, हाँ महल से समित है, तो अपराधी को क्या हो गया। देखिए राजा कहाँ रहता है, तो महल में रहता है। ठीक है, महल में रहता है। ठीक है, रहता है, तो राजा कहाँ रहता है, महल में रहता है। उसी प्रकार से अपराधी कहाँ रहता है, तो जेल में रहता है। ठीक है, अपराधी जेल में, ठीक है ना, में रहता है। ठीक है, रहता है, तो कहाँ रहता है, जेल में रहता है। ठीक है, जेल में। देखिए जेल किससे ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पर कारागार हो गया। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कारागार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कारागार। जिससे यहाँ पर कहते हैं जेल को क्या बोलते हैं, कारा। ठीक है, कारागार हो गया ना, यहाँ पर आपको गार दिख रहा है। ठीक है, कारागार हो गया। ये जिस प्रकार से राजा महल में रहता है उसी प्रकार से अपराधी क्या रहता है, जेल में, यानी जेल मतलब कारागार में रहता है। तो कारागार किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो आज से, ठीक है, 89 यानी 89 दिन बाद, ठीक है ना, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि देखिए यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था, तो बीता हुआ कल का दिन क्या था, सोमवार था। तो बोल रहा है कि आज के 89 दिन बाद सप्ताह के कौन से दिन होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि बीता हुआ जो कल है ना वो सोमवार दिखा रहा है। देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या बोल रहा है कि यदि बीते हुए कल का दिन क्या है, सोमवार था। देखिए यहाँ पर लिखते हैं बीता हुआ। ठीक है, बीता, ठीक है ना, बीता हुआ। ठीक है, बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल हो गया। ये बीता हुआ कल का क्या दिन था, तो सोमवार था, तो यहाँ पर सोमवार रखेंगे। ठीक है ना, ये सोमवार दिख रहा है। आगे देखिए आगे तक बीता हुआ कल हो गया, तो यहाँ पर आपको आज रखेंगे। ये बीता हुआ कल हो गया तो यहाँ पर आज रखेंगे। तो आज क्या हो गया, तो मंगलवार। मंगलवार, देखिए आज अगर मंगलवार हो गया तो बीता हुआ कल सोमवार हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए जैसे आज क्या हो गया, यहाँ पर समझ रहे हैं ना कि बीता हुआ कल क्या दिख रहा है, सोमवार दिख रहा है, तो आज क्या होगा, मंगलवार। यानी आज मंगलवार है तो कल क्या था, बीता हुआ कल, आने वाला कल नहीं, ये बीता हुआ कल तो सोमवार था, तभी तो आज मंगल आ गया है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है कि 89 दिन बाद बताना है कि सप्ताह का कौन से दिन होगा। तो 89 दिन बाद बोल रहा है। ठीक है, और तो 89 दिन, तो यहाँ पर आपको 89 हो गया, ये 89 दिन दिया है। तो दिन में क्या करते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर दिन दिया है तो इसमें 7 से भाग कर लेंगे। ठीक है ना, तो जब 7 से भाग करेंगे ये कितने, इसमें शेष बचेगा। ठीक है ना, इसमें शेष बचेगा। शेष कितने बचेगा, तो शेष यहाँ पर आपको 5 बच जाएगा। शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है ना, शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर आज जो है ना, आज में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे। जब आज में 5 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कौन सा दिन आ जाएगा। ठीक है, तो आज में 5 को जोड़ देते हैं। जब आज में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए आज में जब 5 को जोड़ेंगे तो आज मंगलवार है। ठीक है ना, मंगलवार। मंगलवार के बाद में फिर इसमें क्या देखेंगे,
यानी देखिए मंगलवार, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यहाँ पर क्या आ जा रहा है? रविवार आ जा रहा है। क्या रहा है यहाँ पर? रविवार। ये रविवार हो गया है। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यदि बीते हुए कल का दिन सोमवार था तो बीते हुआ कल का दिन सोमवार हो गया। ठीक है, तो आज से देखिए 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो आज से 89 दिन, तो 89 में 7 से 79, 89 हो गया। 89 में 7 से भाग करेंगे, 5 से सिंपल बच गया। अब 5 को जो आज है मंगलवार, मंगलवार में जोड़ देंगे तो कितना गया? रविवार आ गया। यानी वही बोला कि सप्ताह 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन तो होगा? तो यहाँ पर रविवार हो गया। तो रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको यानी सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है। इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए गेहूं दिया है, सरसों दिया है और गोभी दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तो मान लीजिए सबसे कॉमन हम यहाँ पर क्या रखते हैं? गेहूं को रखते हैं। ठीक है ना, ये गेहूं दिख रहा है। ठीक है, ये गेहूं हो गया। गेहूं हो गया। क्या गेहूं सरसों से समित है? नहीं है। ये सरसों और गेहूं आपको अलग हो जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या लिखते हैं? सरसों हो गया। ठीक है, सरसों दिख रहा है। और गोभी दिख रहा है तो गोभी भी आपको अलग हो जाएगा। ठीक है, ये गोभी भी आपको अलग हो गया है। देखिए ये तीनों आपस में किसी प्रकार से समित नहीं है, तीनों अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एक एमा एक के वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी एलेक्स बेन के दाईं ओर से देखिए दाईं ओर बैठा है। यानी क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। ठीक है, और डेविड एमा के दाईं ओर ठीक है दाईं ओर बैठा है। यानी क्रिस के दाईं ओर नहीं बोल रहा है। हाँ, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 5 मित्र है। बोल रहा है कि 5 मित्र है, जिसमें देखिए एलेक्स, वेन, क्रिस, डेविड और एमा एक के यानी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 को मित्र को बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना, से सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बैठे हुए। आगे बोल रहा है कि एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। जो एलेक्स है ना, एलेक्स वो बेन के दाईं ओर। तो मान लीजिए यहाँ पर एलेक्स को रखते हैं, एलेक्स हो गया। ठीक है ना, एलेक्स दिख रहा है। एलेक्स जो है वो वेन के दाहिनी ओर बैठा है। तो वेन यहाँ पर रखते हैं। वेन के दाहिनी ओर कौन बैठा है? एलेक्स बैठा है। ठीक है ना, वेन के दाहिनी ओर एलेक्स बैठा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि क्रिस है, यानी क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। क्रिस या डेविड के दोनों के बीच में एलेक्स नहीं बैठा है। तो क्या रखते हैं? और क्रिस और डेविड, तो यहाँ पर क्रिस को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रिस को रखते हैं। क्रिस हो गया। आगे बोल रहा है कि डेविड, देखिए डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। लेकिन डेविड जो ना डेविड वो एमा के दाईं ओर बैठा है। तो एमा को मान लीजिए देखिए यहाँ रखते हैं। ठीक है, यहाँ एमा को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं? डेविड को रखेंगे। डेविड हो गया। डेविड देखिए बोल रहा है और यहाँ पर डेविड जो है ना एमा के दाईं ओर बैठा है। हाँ, तो एमा के दाईं ओर कौन बैठा है? डेविड बैठा है। ये भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि क्रिस के ठीक है दाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है? तो क्रिस के दाहिनी तरफ कौन बैठी है? देखिए तो ये क्रिस दिख रहा है। क्रिस के दाहिनी ओर कौन बैठा है? वेन बैठा है। कौन बैठा है? वेन बैठा है। तो क्रिस के दाहिनी ओर वेन बैठा है। तो वेन को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें प्रस्तुत चित्र अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें प्रस्तुत ठीक है चित्र अंतर्निहित है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है। इस आकृति को यहाँ पर बताना है कि ये जो आकृति दिख रही है, इस तरह की आकृति इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में निहित है, यानी किस आकृति में दिख रही है, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए कि जो इस तरह की आकृति है ना, वो इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में निहित आपको दिख रही है। ठीक है ना, देखिए तो इस तरह की आकृति किस में दिख रहे हैं? देखिए यहाँ पर आपको ए में दिख रही है, यहाँ से आपको ऐसे आ रहा है, इसको यहाँ पर आपको ऐसे दिखेंगे।
ठीक है, देखिए इसको ऐसे दिख रहा है, यानी इसमें दिख रहे, यानी ए में दिख रही है नहीं, इस तरह का जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें देखते हैं, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलेंगे जो कि समीकरण सही बन जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो समीकरण है ना उसको आपस में बदलते हैं। देखिए तो कौन से दो चिन्ह को बदलेंगे, यानी ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, माइनस और प्लस दिख रहा है, यानी माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, अब प्लस को रखेंगे, और प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस हो गया, और प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अब 12 लिख रहे हैं, ठीक है। अब 12 प्लस कितना गया, 6 गया। अब फिर बाटा में नहीं, एक बार भागा लिखते हैं, ठीक है, भागा, फिर गुने 6 माइनस 6 बराबर 9। अब देखिए हाँ बराबर 9 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 12 दिख रहा है, 12 प्लस कितना गया, 6 गया। बाटा में क्या रखते हैं, 12 रखेंगे, अब फिर गुने 6 रखेंगे, फिर माइनस 6 रखेंगे। देखिए और 6 दूनी के 12 और 3 दूनी के 6, ठीक है ना। तो कितना गया, 12 प्लस 3 माइनस 6 बराबर में 9 होना चाहिए, ठीक है ना, 9 होना चाहिए। देखिए 12 3 कितना गया, 15 गया, ठीक है, ये 15 गया। 15 में से क्या कर देंगे, 6 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 9 आना चाहिए। देखिए इसमें भी 9 बच गया, इधर भी 9 बच गया, यानी क्या गया, देखिए इधर भी समीकरण बराबर आ गया, इधर भी, यानी समीकरण संतुष्ट हो गया। तो किस ऑप्शन से आपको संतुष्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए सही विकल्प चुने जो नीचे दिए गए छवि के प्रारूप को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है ना कि देखिए सही विकल्प चुने जो नीचे जो दिए गए छवि को प्रारूप को पूरा करेगा। देखिए ये आपको सवाल कब पूछा गया, देखिए आरपीएफ एसआई 12/1/2019 का सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए ये इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा, आपको इस चीज को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से क्या देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे जो आकृति दिख रहा है ना वो आपको कैसे चल रहा है, ठीक है। देखिए इस आकृति को पूरा करने के लिए सबसे पहले इसमें ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरह का आकृति बनेगा, ठीक है ना, इस तरह का। अब इसके बाद में फिर आपको ई बनेगा, ठीक है ना, बन गया। उसके बाद में देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, फिर इसके बाद में ऐसे करेंगे। देखिए इस तरह का आकृति बना ना, इस आकृति को पूरा करने के लिए आपको इस तरह का आकृति बनाना होगा। तो इस तरह का आकृति में देखते हैं, देखिए इस तरह का आकृति होगा, यानी इस तरह का आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रही है। देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि बी में आपको ये वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए सी में दिख रहा है, हाँ सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इस तरह के जो कि इस आकृति को पूरा करने के लिए ऑप्शन नंबर सी आकृति चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए 10,000 की राशि पर 12%, ठीक है, वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि 10,000 रुपए की राशि है, ठीक है, 10,000 रुपए पर 12%, यानी 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखिए तो साधारण ब्याज बराबर, और देखिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, यानी साधारण ये ब्याज हो गया, ठीक है ना, साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए ये मूलधन हो गया, फिर गुने क्या हो गया, दर हो गया, फिर गुने समय हो गया, ठीक है ना, समय दिख रहा है, और बटा में 100 होता है, ठीक है ना। तो मूलधन कितना दिख रहा है, तो मूलधन आपको 10,000 दिख रहा है, ठीक है ना, ये मूलधन कितना दिख रहा है, 10,000, और गुने दर कितना दिख रहा है, सॉरी दर तो आपको दिया है ना, दर आपको 12% दिया है, फिर समय कितना दिया है, और समय 5 वर्ष दिया है, और बटा में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो कितना आ गया, 12 5 60, और यहाँ पर 100 से गुना करेंगे एक बार, हाँ देखिए नीचे लिख रहे हैं, नहीं देखिए अगर यहाँ पर कितना आ गया, 100 आ गया, फिर 12 आ गया, तो देखिए 100 हो गया, फिर गुने 60 आ गया, 12 5 60। अब इसको भी गुना करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 6,000 आ गया, कितना आ गया, 6,000 रुपये आ गया, कितना 6,000। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज 6,000 रुपये आ गया। तो 6,000 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित धनराशि 20% देखिए प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में यानी 7200 हो जाती है। तो मूल्य धनराशि, ठीक है ना, मूलधन राशि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि है जो 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में यानी 7200 हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन राशि ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि, ठीक है ना, ये चक्रवृद्धि और मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन यह है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है पी, ठीक है, पी हो गया, फिर 1 + r बटा में 100, ठीक है ना, पावर n होता है। अब इसी पर हमको बैठा देना है। कैसे बैठाना है, देखिए ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर 20% तो प्रतिशत दे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष में इतना हो जाती है। जब इतना हो जाती है तो इसका मतलब मिश्रधन दिया है, ठीक है ना। ये 7200 मिश्रधन आ गया, बराबर हो गया, ये पी दिया है, इसी को तो हमको निकालना है, ये दिया कहाँ है, ठीक है। और 1 हो गया, फिर प्लस r का मान दिया है 20%, तो 20 को रख लेंगे और बटा में 100 को 100 रख लेंगे, ठीक है। और पावर में n के जगह पर क्या रखते हैं, 2 वर्ष दिया है तो 2 रख लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाएंगे, 7200 आ गया, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर पी आ गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 20 × 5 कितना आता है, 100 आता है, ठीक है ना, काट लेंगे तो फिर कितना गया, तो 5 है। देखिए 5 एक ऊपर जाएंगे 6, तो 6 के 36 हो गया इधर, और 50 25 हो गया नीचे, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, 36 को इसमें काट लेंगे, ये 200 में कट गया, ठीक है। जब 200 में कट गया तो यहाँ पर पी आ गया है, पी बराबर क्या करते हैं 200, ठीक है, 200 गुने 25 हो गया। अब 200 में 25 में गुना करेंगे, 25 दूनी के 50 हो गया, यानी यहाँ पर क्या गया 5000 रुपये गया, कितना गया 5000 रुपया गया। तो आपसे वही पूछा है कि मूलधन राशि ज्ञात कीजिए, तो 5000 हो गया। तो मूलधन उसका कितना था 5000, तो 5000 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कि माया और मीरा की वर्तमान आयु यानी 5:6:5 के अनुपात में है और 15 साल के बाद अनुपात देखिए 9:8 हो जाएगा। तो मीरा की आयु कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि माया और मीरा की वर्तमान आयु दिया है यानी 6:5, ठीक है। अब इनका 15 साल बाद, ये 15 साल बाद बोल रहा है, ठीक है, तो अनुपात इतना हो जाता है। तो आखिर मीरा की आयु ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का आयु ज्ञात करेंगे। देखिए माया और मीरा की वर्तमान आयु कितना दिए 5x और 6x। देखिए तो यहाँ पर 6x, ठीक है ना, फिर प्लस में यहाँ पर और, ठीक है। तब देखिए 5x 6x यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, 6x अब फिर बाटा में क्या रहेंगे, ये 5x हो गया। ये क्या हो गया, देखिए 6 किसका है, माया का, m की 5 कितना है, मीरा का है, ठीक है ना, x हो गया। फिर प्लस यहाँ पर करेंगे। देखिए 15 साल बाद बोल रहा है, जब 15 साल बाद बोलेगा तो यहाँ पर आपको बाद में बोलेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। अगर वही पहले बोलता है तो माइनस करते हैं, ये कितना हो जाता है, तो देखिए 9:8 हो जाता है, ठीक है ना। अब एक इसी को क्या करेंगे, एक स्टेप आगे चलते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे गुना करेंगे, इसको इसमें इसको इसमें, और तो 8 9 8, देखिए 8 से 48 हो गया था, पहले 48, यहाँ पर 48 ना, पहले 48 रखेंगे, ठीक है, यानी 48 एक से, फिर प्लस में 15 8 48 एक से, 48 एक से, ठीक है, फिर 15 एक से प्लस करेंगे और 120 आ गया, ठीक है ना। फिर बराबर में रखेंगे तो 5 9 5 45, ठीक है, तो यहाँ पर 45 ना, ये 45 से x फिर प्लस में, और तो कितना आ गया 15 9 130 से, ठीक है, नहीं 35 से, ठीक है, 35 से। अब एक स्टेप और चलेंगे। देखिए ये 48x, ये 45x, तो 48 में से 45 घटाएंगे 3x बचेगा, ठीक है, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए 120 में हो गया, 135 हो गया, 135 में से 120 घटाएंगे, यहाँ पर 15 बचेगा, ठीक है। तो 3 5 15, तो x बराबर कितना आ गया, और 5 आ गया, यानी 5 3 15, सॉरी यहाँ पर 5 3 15, x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आपको 5 आ गया। जब x बराबर 5 आ गया तो आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपको देखिए मीरा की आयु, तो मान लीजिए यहाँ पर मीरा की रखते हैं, ठीक है, मीरा की
आयु, ठीक है ना। मीरा की आयु कितना है, तो 5 एक्स है। और तो ठीक है, तो 5 एकम 5 हो गया और एक्स का मान कितना गया, 5 है गया, यानी 5 25 हो गया। ये 25 वर्ष हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे वही पूछा है कि मीरा की आयु ज्ञात करिए कितनी है। मीरा की आयु यहाँ पर आपको 25 वर्ष है। तो 25 वर्ष देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आज होली है, होली का सारी ढेर शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी भी करिए और अच्छे से होली भी खेलिए।